राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ, ट्विन फ्लेम्स, डीएमडीएफ। यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है। डीएम जो है इस समय बहुत ज्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में है, बहुत सैड है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। कहीं न कहीं उनको डर सा लग रहा है, अगर वो कुछ भी कोशिश अभी इस टाइम करेंगे, अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हो, आप डिनायल वाली एनर्जी में आ जाते हो, तो फिर उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस वजह से डीएम चाहते हुए भी वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं क्या हो रहा है, उनकी जो चक्रास की एनर्जी है, खास करके जो सैक्रल चक्र की एनर्जी है, वो इस समय बहुत ही हाईली एक्टिवेट है। तो इस वजह से डीएम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वो चाहते हुए भी उनकी जो इच्छा है आपसे मिलने की डिज़ायर को, वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। तो डीएफ सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, कलेक्टिव में मिररिंग बहुत हाईली हो रहा है। जो डीएम महसूस कर रहे हैं, वो सेम चीज़ आप भी महसूस कर रहे हो। और क्योंकि अभी कलेक्टिव में कुंडलिनी एनर्जी है जो वो पीक पे राइज हो रही है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी को रिसीव कर सकते हो डीएम की ओर से। और कलेक्टिव में अभी ये एनर्जी चल रहा है, तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कुछ भी ये नहीं करना है कि रेजिस्ट नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं। तो ये डिवाइनली गाइडेड है। बस आपको क्या करना है, आपको अवेयर में रहना है। अभी बिल्कुल भी डीएम के साथ किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं करनी है। अगर वो आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो सिंपली इस समय आपको मना करना है क्योंकि क्या है, अक्सर आप क्या करते हो, जब भी डीएम आपको ऐसे मिलने बुलाते हैं, तो आप भागे-भागे चले जाते हो। तो इससे क्या होता है, उनकी उनकी माइंड में ये परसेप्शन रह जाता है आपके लिए कि वो जब भी चाहे, जैसे भी चाहे आपको पा सकते हैं। तो इसलिए वो इतना कुछ एफर्ट नहीं देते हैं इस कनेक्शन को और आपको। तो यहाँ पर आपको इज़िली डीएम के लिए अवेलेबल नहीं होना है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, जैसे डीएम करते हैं। अगर आप डीएम से बात करना चाहो, मिलना चाहो, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करके टालते हैं। वो ईज़िली आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। ना वो आपको इमोशनली सपोर्ट देने के लिए रहते हैं और ना ही वो आपकी नीड को पूरा करने के लिए रहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे ये नहीं कि डीएम आपको लव नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, बट वो आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको आपकी जितनी भी नीड है, जो भी हीलिंग है, उस सब का जो सोर्स है वो डिवाइन को बनाना है। और आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है और अपने आप को सोर्स बनाना है हर चीज़ का, चाहे वो अनकंडीशनल लव हो या फिर किसी चीज़ की नीड हो। तो जब डीएफ खुद के ऊपर फ़ोकस करती है, डिवाइन से कनेक्टेड होकर वो हीलिंग करती है, और एक टाइम पीरियड में क्या होता है, डीएफ के अंदर उसकी मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ बैलेंस हो जाते हैं। फिर डीएफ के अंदर किसी भी तरह की आउटसाइड की नीड नहीं होता। तब भी वो अ, मास्कुलाइन को लव करती है, अपनी डीएम को अनकंडीशनली लव करती है, बट अब उसके अंदर किसी भी तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहता है। तो यही चीज़ जब आप अचीव कर लेते हो डीएफ, तो आपके जो डीएम है वो नेचुरली आपकी ओर ग्रेविटेट करते हैं और वो
समझ लेते हैं एनर्जेटिकली कि अब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक एनर्जेटिक पुश एंड पुल की कनेक्शन है, तो जैसे ही आप डीएम को पुश करते हो, तो डीएम आपके तरफ पुल होके आते हैं। तो इसलिए अभी के टाइम पर जितना हो सके आपको डीएम को इग्नोर तो मैं नहीं कहूँगी, बट आपको किसी भी चीज़ के लिए डीएम के ऊपर ना तो निर्णय में आना है और ना ही उनकी किसी भी बात को अभी आपको एक्सेप्ट करनी है। अभी आप जितना हो सके अपने सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहो। आप जब तक ये नहीं देखते हो कि आपके जो डीएम की 3D सेल्फ है वो कंप्लीटली हील नहीं हुआ है, वो आपको वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है जो आपकी सोल की डिज़ायर है, तो आपको बिल्कुल भी अपने साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करके डीएम के पास नहीं जाना है। और जितना हो सके अभी उनसे इंटरैक्शन पूरा-पूरी बंद कर दो ताकि उनकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि जब तक आप उनको एनर्जी देते रहोगे, वो कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे, वो कभी भी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लेंगे और फिर बाद में आप ही अ, लो में जाओगे ये सोच-सोच के कि आपकी हीलिंग काम क्यों नहीं कर रही है। तो हीलिंग काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप सारा एनर्जी जो आपको डिवाइन से मिलता है, ये सब कुछ आप डीएम के ऊपर लुटा देते हो। तो इस समय अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि इस समय कलेक्टिव में बहुत ही एक लो अ, वाइब्रेशनल एनर्जी चल रहा है, क्योंकि हमारी जो मदर अर्थ है इस समय जो सिचुएशन अगर आप वर्ल्ड वाइडली भी देखो बहुत ही सेंसिटिव चल रहा है। बार-बार आप इंडिया में भी देख सकते हो इतने सारे बाढ़ आ रहे हैं और जितने सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स इस महीने भी चल रही है, आगे आने वाले हैं, तो इस सब से हमारा यूनिवर्स पूरी तरह अफ़ेक्टेड है। तो ये तो हमारे जितने भी अभी धर्म गुरुज़ हैं फिर डिवाइन की ब्लेसिंग है कि हम लोगों के ऊपर इतना सारा मतलब इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी हमारी देश, हमारी मदर अर्थ बहुत ही अ, मतलब एक सेंसिटिव कंडीशन में होते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, हमारी असेंशन चल रहा है। तो डीएफ अगर अभी आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, तो मदर अर्थ को हीलिंग दो, अपनी सोल फैमिली को प्रोटेक्शन दो, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, हायर बीइंग से कनेक्टेड है। तो जितना हो सके इस समय आप सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दो और आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह अपने आप को भी प्रोटेक्शन में रखना है। आप जिस भी प्रोटेक्शन लेते हो, उसी प्रोटेक्शन में रहो, क्योंकि इस समय नेगेटिव एंटिटीज़ हाइली एक्टिवेट है और ये कोशिश करेंगे आपको जर्नी में स्टक करने की। तो ऐसा हो सकता है अभी करंटली आपके लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको बिना बात के ट्रिगर करने की कोशिश करें। वो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आकर आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करें। तो इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आपको ये सारी सिचुएशन को अवॉइड करना है और आपको पीस में रहना है और जितना हो सके आप साइलेंस को मेंटेन करो, आप मौन रहो रहो ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो सके और किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में आप ना जाओ। सो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, जिसको आप करके अपनी एनर्जी को हाई करके रखोगे। तो सबसे पहले तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। जैसे ही कोई पर्सन के साथ कुछ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो तुरंत आपको वहाँ पर आंसर नहीं करना है, आपको साइलेंट में जाना है और मन ही मन आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना है और उनसे कॉर्ड कट करना है।
सेकंड क्या है? सेकंड आपको कंटिन्यूअसली नाम जप करना है। आप सोते, बैठते, कुछ भी काम कर रहे हो, मन में जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उनका नाम चैंट करो, क्योंकि जब आप उनके नाम चैंट करोगे, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहोगे और आप जब तक उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, तो कोई भी नेगेटिव एंटिटीज आपको हार्म नहीं कर सकता। थर्ड आपको क्या करना है? थर्ड आपको इस समय अनुलोम-विलोम करना है। यानी कि आप अपने मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो। जो हमारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, आप उसको बैलेंस में रखो, क्योंकि क्या है, कभी-कभी आपके अंदर की मास्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई हो सकता है, तो फिर कभी दूसरे टाइम में आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई हो सकता है। तो ये एनर्जी जब-जब भी हाई में जाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे। कभी आपको बहुत ही गुस्सा आ सकता है, कभी आप हाईली इमोशनल हो सकते हो। तो इस समय आप अपनी नाड़ी को बैलेंस में रखो। और क्या है, और अगर बहुत ज़्यादा आस-पास में नेगेटिविटी फ़ील हो रहा है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, बजरंग बाण सुन सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑरा पॉल्यूटेड हो गया है, तो आप 2 टाइम नहाओ और इवनिंग टाइम में आप सॉल्ट बाथ लो, ताकि आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहे, जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि सॉल्ट बाथ से क्या होता है, आपके ऑरा वो क्लीन होता है। तो जब आप नहाओ, उस समय आप ये इंटेंस रखो कि जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ऑरा में है वो रिलीज हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग करना है। अगर आप बहुत समय तक बैठ भी नहीं पा रहे हो आंख बंद करके, तो आप नंगे पैर चल सकते हो, और चलते समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंडिंग हो रही है, जितनी भी हेवी एंड नेगेटिव एनर्जी है वो सब कुछ ग्राउंड हो रहा है। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप जब मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद आप अपने दोनों पाम को एक दूसरे के साथ घिसकर उसको नीचे ज़मीन पर ऐसे रख दो, और उस समय आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि आपकी बॉडी में जितनी भी हेवी एंड नेगेटिव एनर्जी है, वो सब ग्राउंड हो रहा है। तो ये कुछ टिप्स है जिससे आप नेगेटिविटी से बच सकते हो, लेकिन ये सारे तो एनर्जेटिक हो गए। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, वो होता है हमारा माइंड। इस समय आपको माइंड की मैनिपुलेशन से बचना है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचो और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। ना आपको पास्ट में भटकना है और ना ही फ्यूचर में। किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग इस समय नहीं करना है, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कोई भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, क्योंकि अभी जो हमारा सोलर इक्लिप्स गया, फिर आगे लूनर इक्लिप्स गया, आगे सोलर इक्लिप्स है, और साथ में क्या है कि ये जो पितृ पक्ष का समय चल रहा है, इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो है, ये बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं है। तो आपको इस समय किसी भी तरह की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना है, और ना ही आपको अभी की जो जिस समय एनर्जी इतना हाई है, नेगेटिव एनर्जी आसपास में हाई है, तो आपको कोई भी अपनी जर्नी रिलेटेड प्लान नहीं करना है। बस आपको सरेंडर में रहना है। जितना हो सके अपनी इनर वर्क पे फोकस करो, सेवन चक्रा को क्लियर करो, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रहकर आप अपनी जो भी हायर पर्पस है उसको अचीव करो। और यूनियन जो है, डीएमडीए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यूनियन को लेकर। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जब एक बार आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, डीएम के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो जाएगी, डिवाइन के साथ आप मर्ज हो जाओगे, तो फिर आपके अंदर यूनियन को लेकर कोई भी क्रेविंग नहीं रहेगा।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनियन नहीं चाहोगे या फिर डीएम के साथ आप यूनाइटेड नहीं होगे, क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो है उसी की वजह से आप इतना ज़्यादा डीएम के साथ यूनाइटेड होने के लिए तड़पते हो। जब आप वननेस में आ जाओगे, जिस समय आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि डीएम और आप अलग नहीं हो, आप एक हो, उसके बाद आपको ना वेटिंग एनर्जी में आप रहोगे और ना ही आप लॉन्गिंग करोगे इस यूनियन को। आप उस समय नो डाउट डीएम के लिए लॉन्गिंग रहता है, आप उनको इतना लव करते हो, उनको उनके साथ जाना, उनके पास रहना, ये बहुत ही प्यारी और अच्छी फीलिंग है। लेकिन जब आप हायर एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, तब आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करते हो। आपको पता है कि जब सही वक़्त आएगा, तब डिवाइन आप दोनों को एक साथ में लेके आएँगे। उस समय आपको बिल्कुल भी लो में जाकर चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको वही स्टेज अचीव करना है, आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आना है, तो आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस में रखो और सेव करो, क्योंकि इस समय जो एनर्जी सर्कल है वो भी एक्टिव हो चुके हैं, ये आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और डिवाइन को सरेंडर रहकर अपना सारा कर्म करना है, ताकि किसी भी कर्म की डेट फिर से ना बने। तो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे अभी की सिचुएशन को समझने के लिए। और अगर आपको मेरी चैनलिंग से कुछ भी मदद मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डीएम और देव की यूनियन के बारे में बात करेंगे कि यूनियन के बाद कैसा होता है, ये जर्नी कैसे चलती है। तो अभी के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।